वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। पिछले वीडियो में आपने किया था एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस और बेसिक्स। इस एक्सरसाइज में इस वीडियो में आप करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस और उससे पहले की बेसिक्स। लेकिन तब तक अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो देखते हैं कि फ्रैक्शन को जब फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या आता है। सबसे पहले हमें दिया गया है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। अब 1/2 को 1/5 से मल्टीप्लाई करना है तो जो आपका न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी 1 इंटू 1 और इसको डिवाइड कर देंगे 2 इंटू 5 से। तो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 और 2 इंटू 5 10। तो 1/10 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी कि 1/2 और 1/5 को मल्टीप्लाई करने का जो रिजल्टेंट है वो 1/10 आया है, जो कि दोनों से ही कम है। ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, लेकिन यही अगर आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। ये एक रिज़ल्ट है, एक जनरल आउटकम है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले हमें दिया गया है एग्जाम्पल 6 में हमें दिया है कि सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ ए बुक इन 1 आवर। तो हाउ मच पार्ट ऑफ बुक विल ही रीड इन 2:1/5 आवर्स। वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे सुशांत कोई पर्सन है और वो 1/3 पार्ट किसी बुक का पढ़ता है 1 घंटे में। तो वो कह रहे हैं कि कितना पार्ट वो बुक का पढ़ेगा इन 2:1/5 आवर्स में। तो ऑब्वियसली अगर 1 आवर में 1/3 पढ़ा है तो 2:1/5 आवर्स के लिए उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा क्या। सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो 2 इंटू 5 हो जाएगा 10 प्लस 1 यानी कि 11। तो 11/5 को 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 1 11 और 3 इंटू 5 15। तो हमारा आंसर क्या हो गया 11/15 पार्ट। तो इससे हमारा रिज़ल्ट क्या निकलता है कि जब भी हम दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट कर देंगे और डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट कर देंगे और न्यूमरेटर्स के प्रोडक्ट को डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट से डिवाइड कर देंगे। सो व्हेन टू प्रॉपर फ्रैक्शंस आर मल्टीप्लाइड द प्रोडक्ट इज लेस देन बोथ द फ्रैक्शंस और वी सी द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस इज स्मॉलर देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शंस। कि वही बात है जो मैंने आपको कही थी कि जब प्रॉपर फ्रैक्शंस से को हम किसी नंबर को हम प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो छोटा हो जाता है। उसी को अगर लैंग्वेज में लिखना हो तो वो इस तरह से लिखेंगे। और अगले में यही बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शंस और द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इज मोर देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शंस। यानी कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। अब एक्सरसाइज 2.3 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें 1/4 ऑफ करना है। हमें दो वैल्यूज़ दी गई हैं ए और बी के अंदर और इसका हमें 1/4 निकालना है। तो 1/4 ऑफ का मतलब क्या होता है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो 1/4 को हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/4 को मल्टीप्लाई किया 1/4 से तो रिजल्टेंट आया हमारा 1/16 क्योंकि 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 और क्योंकि दोनों जो हैं वो डिनोमिनेटर में है तो हम इसको 1/16 लिखेंगे। अब नेक्स्ट आता है 1/4 ऑफ 3/5 आप हमको निकालना है। तो 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 से। तो 3/5 से मल्टीप्लाई करने पे आज क्या होया 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 और उसका डिवीज़न हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 से यानी कि 3/20। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है 4/3 यानी कि 1/4 ऑफ 4/3। तो इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा 4 इंटू 1 4 और डिवाइड बाई 3 तो ये हो जाएगा 1/12। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1/4 और 4/3 इसके अंदर 4 हमारे पास कॉमन है तो हम 4 को 4 से कैंसिल कर सकते हैं बचाए कि बाद में डिवाइड करने के। तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा 1/3। अब आ जाते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 भी सेम यही है लेकिन वहाँ पे 1/4 की जगह 1/7 है और 1/7 ऑफ निकालना है हमें ए पार्ट के अंदर 2/9 का।
तो हम क्या करेंगे, वही 1/7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/9 से। अब देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 1 2, 2 / 63, तो 2/63 हमारा आंसर होगा। अब देखो पार्ट बी के अंदर हमें दिया गया है 6/5। अब 6/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से, तो 6 × 1 हो गया 6 और 7 × 5 हो गया 35। अब आ जाओ पार्ट सी पे हमें दिया गया है 3/10। अब 3/10 को 1/7 से मल्टीप्लाई किया, अगेन कुछ कॉमन नहीं आया, 3 × 1 3 / 7 × 10 70, बस ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या बोला गया। तो कह रहा है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू इट्स लोएस्ट फॉर्म इफ़ पॉसिबल, कि आप इनको मल्टीप्लाई करो और अगर हो सके तो इसको लोएस्ट फॉर्म के अंदर आप कन्वर्ट भी कर दो। मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि हर बार लोएस्ट फॉर्म के अंदर जाएगा ही, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है तो आपको उसे कन्वर्ट करना है। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे और फिर ये देखेंगे कि क्या सोल्यूशन निकलता है। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2:2/3। तो 2/3 को मल्टीप्लाई किया हमने। अब 2:2/3 मतलब 2 × 3 6 और +2 8, 8/3 हो गया। तो 2/3 को 8/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ गया हमारे पास 16/9। 16/9। अब इसको हम मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो 16 बड़ा है ना 9 से, तो 1:7/9 की फॉर्म में से लिख देंगे, यानी कि ये इसकी लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस हुआ है। अब देखते हैं पार्ट टू के अंदर दिया गया है 2/7 × 7/9। अब देखो यहाँ पे 7 7 कॉमन दिख रहा है ना, तो 7 को 7 से कैंसिल करेंगे और 2/9 हो जाएगा लोएस्ट फॉर्म में। और पार्ट 3 पे आ जाओ। पार्ट 3 में है 3/8 × 6/4। 3/8 × 6/4। अब 6/4 के देख ले दोनों ही इवन है, तो 2 पे कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। अब ये इसके आगे और कैंसिल नहीं होगा, तो यानी कि 3 × 3 हो गया 9 और 8 × 2 हो गया 16। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं पार्ट 4 में हमें दिया गया है कि 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/5। 9/5 मल्टीप्लाई 3/5, तो 9 3 हो गया 27 और 5:5 हो गया 25। तो 27 को 25 से ये मिक्स फॉर्म में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, तो यानी कि 1:2/5 हमारा आंसर। अब देखो पार्ट 5 में दिया गया है 1/3 × 15/8। तो 1/3 को 15/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 3 जो है वो 15 को कैंसिल कर देते हैं। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कैंसिल होता है तो हमारी प्रॉपर्टी ये रहती है कि हम उसे कैंसिल करेंगे। तो 3 को 5 से कैंसिल करेंगे तो 5/8 आ गया। अब 5/8 से आगे ये और कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्म के अंदर आ चुका है। अब देखते हैं पार्ट 6 में है 11/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/10। 11/2 को 3/10 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर और नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सीधा ये 3 को 11 से किया तो 33 और 2 को 10 से किया तो 20। लेकिन ये फॉर्म जो है वो इम्प्रॉपर है, तो अब इसे रिड्यूस करेंगे मिक्स फॉर्म में। तो ये 20 से इसको डिवाइड किया तो क्वोशंट आया 1 और रिमाइंडर आया 13, तो 13/20। अब देखो सेवन्थ पार्ट में है 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 12/7। अब 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो आया 48 और 5 को 7 से किया तो 35। तो ये क्या आ गया 1:13/35। तो इसी के साथ भी हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है कि आपको किसी फ्रैक्शंस दी गई हैं और उनके लिए सबसे पहले तो पार्ट ए मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द प्रोडक्ट टू लोएस्ट फॉर्म, कि प्रोडक्ट को आप मल्टीप्लाई करो और उससे रिड्यूस करो लोएस्ट फॉर्म में, जो कि हमने अभी सेकंड क्वेश्चन में किया भी है। उसके बाद पार्ट बी के अंदर कह रहा है कि टेल वेदर द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज़ प्रॉपर और इम्प्रॉपर। उसके बाद ये बताओ कि जो आपको फ्रैक्शन मिली है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। और पार्ट सी में क्या कह रहा है कि अगर वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है तो आप उसे कन्वर्ट करो मिक्स फ्रैक्शन। ओके, तो देखते हैं हमें सबसे पहले क्या दिया गया है। सबसे पहले हमें दिया गया है 2 मल्टीप्लाइड बाई 5:1/4। तो 2/5 को हमें 5:1/4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 21/4। तो यहाँ पे भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, हो रहा है कैंसिल। देखो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, तो 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और 5 2 ज़ा हो जाएगा 10। तो देखिए यहाँ पे 21/10 आ गया। अब ये देखिए क्या ये मिक्स फॉर्म में, क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? यस, ये तो इम्प्रॉपर है। अब क्या हम इसे मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि हमें बोला गया है पार्ट सी के अंदर। तो हमने इसको 2:1/10 के अंदर कन्वर्ट कर लिया।
अब देखो पार्ट टू के अंदर कह रहा है 6:2/5 मल्टीप्लाइड बाय 7/9। अब 6:2/5 को 7/9 से मल्टीप्लाई किया तो 32/5 इंटू 7/9 एक्सपेंड करके ये आ गया। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 to 4/45। अब ये भी इम्प्रॉपर है तो इसे भी हम मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 45 से इस 2 to 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो आएगा 4 और रिमाइंडर आएगा 44। तो 4:44/45 हमारा आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो पार्ट 3 है वो उसमें क्या बोला हुआ है? उसमें है 3/2 × 5:1/3। तो 3/2 × 5:1/3, 3/2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 16/3 से। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 16 होता है, तो 8 हमारा आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट में देखो 5/6 इंटू 2:3/7, यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14 और प्लस है 17। तो 5/6 को 17/7 से मल्टीप्लाई करना है तो इसमें कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो 17 × 5 जो है वो 85 हो गया और 7 6 क्या हो गया 42। अब इसका क्वेश्चन आया 2 रिमाइंडर 1, तो 2:1/42। तो हमारा उसका आंसर क्या आएगा कि यस ये जो था इम्प्रॉपर था तो हम इसे मिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखो पार्ट 5 के अंदर 3:2/5 इंटू 4/7। अब 3:2/5 यानी कि 17/5 इंटू 4/7। अब यहाँ पे भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो 17 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 68/35 इज इक्वल टू 1:33/35। फ्रेंड्स आप ये वही ट्रिक दोबारा लगा सकते हैं, यानी कि मैंने कंसेप्ट बता दिया है लेकिन आगे के क्वेश्चन जो हैं वो आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन की जो प्रैक्टिस है वो और अच्छे से हो पाएगी। कि आप खुद से ट्राई करेंगे तो एग्ज़ाम में अगर स्टेटमेंट चेंज भी होती है तो आप उसे ईजिली जो है अटैम्प्ट कर पाते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ। अब देखिए पार्ट 6 में हमें दिया गया है 2:3/5 इंटू में 3। तो ये आ गया 13/5 इंटू 3, कुछ कैंसिल नहीं होगा इसमें। 13 × 3 जो है वो 39/5, 7 आया क्वेश्चन 4 रिमाइंडर, तो ये आ गया 7:4/5। अब पार्ट 7 के अंदर दिया हुआ है 3:4/7 इंटू 3/5। अब 3:4/7 यानी कि 7 3 × 21 प्लस 4 25/7 इंटू 3/5। अब देखो ये 25 और ये 5 है और 5 5 क्या होता है 25। तो 5 और 25 को कैंसिल करेंगे तो क्या यहाँ पे क्या रह जाएगा 5 और यहाँ 3, तो 5 × 3 हो गया 15 और यहाँ पे 5 कैंसिल हो चुका है तो 7 की जगह पे 7 ही रहेगा, तो 15/7। अब 15/7 भी इम्प्रॉपर है तो ये भी मिक्स में कन्वर्ट होगा और 1:1/7 जो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 2:1/7 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे पूछ रहा है कि विच इज़ ग्रेटर। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। अब सीधी सी बात है कि अगर आपको कुछ ग्रेटर बताना है स्मॉलर बताना है तो आपको उससे पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो एक तरह से ये सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन हम इन्हें कंपेयर कैसे करेंगे, इसमें हमारा लगेगा पिछली एक्सरसाइज वाला जो कंसेप्ट था कि जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं उन्हें हम कंपेयर कैसे करते हैं। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अटैम्प्ट करेंगे। तो देखो 2/7 ऑफ 3/5 दिया हुआ है, ये हमारा एक नंबर है। तो 2/7 ऑफ 3/5 हो गया 2/7 मल्टीप्लाई 3/5, तो 6/35 तक हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके आगे अभी हमें नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन आपको यहाँ पे स्टेप्स दिख रहे हैं ये क्यों किए गए हैं ये आपको नेक्स्ट में पता चलेंगे। तो देखो 3/5 इंटू 5/8, तो 3/5 को 5/8 से मल्टीप्लाई किया तो वैसे तो कैंसिल होता है लेकिन हम करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कंपैरिजन भी करना है और कंपैरिजन वाले के अंदर 5 जो है वो ऑलरेडी आ रहा है तो हमने इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, 15/40 लिख दिया। अब देखो 15/40 और 6/35 को आप कंपेयर कर सकते हो कि आराम से कर देंगे कैलकुलेटर से, ठीक है, पॉइंट्स भी निकालना पड़ेगा, लेकिन नहीं, हमने वो तरीका नहीं अपनाना है। हमें फ्रैक्शन को देख के ही बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखो 45 और 35 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो हमें जो मिसिंग आएगा वो 40 के अंदर है, वो 40 बनता है 8 × 5 से और 35 बनता है 5 × 7 से। तो इसको हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 6/35 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो इक्वल आ जाएगा। तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आया और डिवाइड बाई 280 और ये क्या आया 105/280। तो अभी से देख के आप क्लियरली बता दोगे
कि ये तो 105/280 बड़ा है, यानी कि 3/5 ऑफ 5/8, ये जो सेकंड नंबर हमें दिया गया था ये वाला हमारा बड़ा है। अब देखते हैं पार्ट टू के अंदर भी सेम यही कंसेप्ट लगेगा। तो 1/2 ऑफ 6/7 हो गया, 1/2 इंटू 6/7 यानी कि 3/7। अब दूसरा दिया हुआ था 2/3 ऑफ 3/7 यानी कि 2/3 मल्टीप्लाई 3/7, तो 3 से 3 कैंसिल, 2/7। अब देखो इसमें हमें इस तरह का कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्यों? क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है ना वो 7 ही है दोनों में। अब डिनोमिनेटर 7 है तो आपको सिर्फ न्यूमिनेटर को कंपेयर करना है, यानी कि देखो 3 बड़ा है तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर हमारा बड़ा हो गया। तो इसमें हमें जो है वो एल्सियम वाली जो चीज़ थी फर्स्ट पार्ट में जो हमने कैलकुलेट किया वो करने की ज़रूरत नहीं है, और उसी से हमारा ये जो है सॉल्व हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि साइली प्लांट्स 4 सेपलिंग्स इन अ रो इन अ गार्डन। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सेपलिंग्स इज 3/4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सेपलिंग। वो ये कह रहा है कि साइली ने अपने गार्डन में जो है 4 सेपलिंग्स यानी कि छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हैं, और उनके बीच का जो 2 सेपलिंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3/4 मीटर। तो वो ये कह रहे हैं कि उसने 4 सेपलिंग्स लगाए हैं और 3/4 मीटर के डिस्टेंस पर लगाए हैं। तो कह रहे हैं कि पहले और आखिरी वाले के बीच का डिस्टेंस जो है वो आप बताओ। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वन के बीच में 3/4 है तो 2 के बीच में क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 के बीच में क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट के बीच में जो है 3 सेपलिंग्स हमारे आ रहे होंगे, लेकिन डिस्टेंस हमारा कितनी बार आ चुका होगा, 4 टाइम्स। तो हम 3/4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। तो 4 से 4 हो गया कैंसिल, तो 3 मीटर आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वो कह रहे हैं लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1:3/5 1:3/4 आवर्स एवरी डे। तो शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days। तो हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड टू बाय हर टू रीड द बुक। वही कह रहे कि लिपिका ने दिन में 1 घंटा और 3/4 आवर्स 1:3/4 आवर्स उसने एक बुक को पढ़ा, और 6 days में उसने बुक जो है कंप्लीट कवर कर ली। तो अब वही कह रहे हैं कि उससे टोटल कितना टाइम लगा है बुक को पढ़ने में। तो ऑब्वियसली जितना टाइम एक दिन में लगा है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हमारी जो है टोटल उसको जितना टाइम लगा है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो एवरी डे का निकालेंगे तो 1:3/4, तो ये हो गया 4 + 1 3, 4 + 3 हो गया 7, 7/4, और 6 डेज़ों से टोटल लगे हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 बचेगा। तो 7 × 3 21/2 हमारा आंसर है। अब इसको या तो ऐसे ही लिख दो, नहीं तो इसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो 10:1/2 आवर्स ये आपका आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया है कि एक कार है हमारे पास जो कि 16 किलोमीटर रन करती है 1 लीटर पेट्रोल का यूज़ करते हुए। तो वो ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास जो पेट्रोल है ना वो 2:3/4 लीटर्स है। तो बताओ कि वो कार जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है। तो ये सिंपल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमारे पास डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ फ्रैक्शन में ज़रूर दिया होगा। ऑब्वियसली जो हमारा पेट्रोल हमें गिवन है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो 3:3/4 को हम मिक्स फॉर्म से जो है एक्सपैंड कर लेंगे तो 15/4 आ जाएगा। 15/4 को आप 16 से मल्टीप्लाई करो तो 4 4 = 16, और 15 को फिर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 60 किलोमीटर्स आपका आंसर हो गया, यानी कि 60 किलोमीटर्स उस पेट्रोल से वो गाड़ी जो है वो डिस्टेंस कवर कर सकती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला गया है कि प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3, कुछ कंडीशन दी गई है और बताओ कि यहाँ पे जो है नंबर क्या आएगा हमारे पास। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है कि 2/3 इंटू बॉक्स, ठीक है, बॉक्स है खाली है, कुछ ना कुछ नंबर आना है यहाँ पे, और राइट साइड पे दिया गया है 10/30। तो अब देखो आपको दिख रहा है कि न्यूमरेटर में 10 है, ठीक है, और यहाँ पे 2/3 से कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 2/3 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 10 मिल जाए। ऑब्वियसली 2 × 5 = 10 होता है, तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर तो हमें पता लग गया कि 5 आ गया। अब डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर के अंदर हमें राइट साइड पे दिया हुआ 30 और यहाँ पे है 3, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 30 आ जाए। ऑब्वियसली 30 को 3 से डिवाइड करो तो 10 आएगा, और उसी 10 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10, तो हमारा आंसर क्या हो गया 5/10। अब
अब देखो पार्ट 2, वो ये कह रहा है कि ये जो नंबर आपको मिला है वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो आपको बॉक्स में नंबर मिला है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है। अब ये तो आपको देखने से पता चल रहा है कि 5/10 है, तो 5 और 10 जो थे वो कैंसिल होते हैं। इसके सिंपलेस्ट फॉर्म आप निकालोगे तो 5 1 5 और 5 2 10, यानी कि 1/2 हो जाएगा। लेकिन हमने इसे वहाँ पे 5/10 क्यों लिखा था, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड पे 10/30 चाहिए था, तो इसलिए हमने उसको इस तरह से कैलकुलेट किया था। अब देखो पार्ट बी में क्या बोल रहा है। पार्ट बी में भी हमें बॉक्स दिया गया है, उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे एक नंबर है और राइट हैंड साइड पे भी एक नंबर है। अब बताओ कि 3/5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24/75 है। 3/5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24/75 है। तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, और 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा। कैसे मिले हमें ये नंबर्स, हमने 75 को 5 से डिवाइड किया तो 15 आया, और 24 को 3 से डिवाइड किया तो 8 आया, तो 8/15 हमें मिल गया। वो कह रहा है अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यही है, इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसी के साथ आपकी 2.3 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन के कंसेप्ट के साथ और एक्सरसाइज 2.4 को करने के कंसेप्ट्स के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।